दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे कि बैंक क्या है। इस पे हमने कल शॉर्ट वीडियो बनाई है, तो एक बार मैं कम शब्दों में, सरल शब्दों में इसको एक बार फिर से समझा देती हूँ कि बैंक क्या है। बैंक वित्तीय सुपरमार्केट की संस्था है। यहाँ पे वित्तीय सुपरमार्केट इसको इसलिए कहा गया है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे किसी मॉल में तुमको सब चीज़ मिल जाएगा, यानी कपड़े भी मिल जाएंगे, जूते चप्पल भी, खाने की व्यवस्था भी, और कॉस्मेटिक आइटम भी मिल जाएंगे, एनीथिंग मोर, तुम्हें वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। उसी तरह आज के बैंक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे पैसा उसमें हम जमा भी कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, डेबिट कार्ड, लॉकर, चेक, बीमा, म्यूचुअल फंड, ये सारी सुविधाएं मिलती है। तो इसलिए बैंक को वित्तीय सुपरमार्केट कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि बैंक को सुपर वित्तीय बाजार क्यों कहा जाता है। सुपर वित्तीय बाजार क्यों कहा जाता है। अभी मैं जिस चीज़ की बात कर रही थी वही चीज़ सामने आ गई है। जैसे जमा, यानी कि हम जो पैसे डिपॉजिट करते हैं उनको उसको मतलब सेव रखती है, उसमें ब्याज बनाती है। कौन बनाती है? बैंक। ऋण सुविधा, डेबिट कार्ड, लॉकर सुविधा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि लॉकर सुविधा क्या होती है। माना कि आपके पास 2 लाख का जेवर है, 3 लाख का जेवर है, आपको लगता है कि मेरा घर छोटा है या फिर अनसेफ है यहाँ पे मेरा जेवर, तो आप उसे लॉकर में रख सकते हो, बैंक के लॉकर में रख सकते हो। लेकिन उसके बदले बैंक आपसे चार्ज लेता है। क्या लेता है? चार्ज। अब वो चार्ज बैंक पे डिपेंड करता है कि वो कितने % पे लेता है। 2%, 4%, 6%, 8%, वो कितने % पे लेता है। चेक, जैसे कि किसी ने आपको चेक दे दिया, वो वहाँ से बैंक से पैसे निकाल सकता है। बीमा योजना, LIC वगैरह, म्यूचुअल फंड, विदेशी निवेश, ये सारी सुविधाएं कौन देता है? आज के डेट में बैंक देता है। तब जाके उसको क्या कहा गया है? वित्तीय सुपरमार्केट कहा गया है। तो अभी हम बात करेंगे कि भारत में कितने बैंक हैं और कितने अब हम बात करेंगे कि भारत में कुल मिलाकर कितने बैंक हैं और कितने सरकारी हैं, कितने निजी हैं, कितने ग्रामीण बैंक हैं। तो बात करते हैं पहले 44 हमारे इंडिया में विदेशी बैंक है, यानी जो विदेशी लोग निवेश करते हैं। और 5 पेमेंट बैंक हैं, 21 निजी बैंक यानी कि प्राइवेट बैंक हैं, 12 सरकारी बैंक हैं और 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। 12 कितने हैं? 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। और उसके बाद 28 ग्रामीण बैंक है। कितने? 28। पहले कितने थे ये? पहले थे ये 43। पहले कितने थे? 43। लेकिन 1 मई 2025, ये डेट याद रखना, बहुत बारी पूछ देते हैं। कितना? 1 मई 2025, ठीक है, इस डेट को भूलना मत। 1 मई 2025 को ये सारे जितने और बैंक थे उनको मर्ज कर दिया गया। किसमें? और ग्रामीण बैंकों में। ऐसा क्यों किया? ताकि ग्रामीण बैंक में और मजबूती हो और वो अपने काम को और अच्छी तरह कर सके और सहानुभूति से कर सके। इसलिए 1 मई को जो 43 बैंक थे उनको और ग्रामीण बैंकों में मर्ज कर दिया गया और कुल बचे 28 बैंक। पूरे इंडिया में अब ग्रामीण बैंक 28 हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके क्यों करा, मतलब जब 43 थे इंडिया में बैंक तो उसे मर्ज क्यों करा। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी मतलब कुल मिलाकर 1 स्टेट 1 ग्रामीण बैंक। जैसे कि 28 राज्य हैं हमारे देश में, 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों के लिए एक एक ग्रामीण बैंक रखा गया। अब यानी यहाँ पे यानी का मतलब हो जाता है 1 स्टेट 1 ग्रामीण बैंक, 1 स्टेट 1 RRB, ठीक है। यानी एक राज्य में एक ही ग्रामीण बैंक हो गया है। जो कमज़ोर और छोटे छोटे ग्रामीण बैंक हैं उन्हें
उन्हें एक मजबूत बैंक में मर्ज कर दिया गया। मतलब जो छोटे छोटे थे उनको एक मजबूत बैंक में मर्ज कर दिया गया ताकि ग्रामीण बैंक के विकास हो सके और वो बेहतर ढंग से काम कर सके और ग्रामीण बैंक की मजबूती बन सके। इसलिए 1 मई को ग्रामीण बैंक कुछ बैंक मर्ज कर दिए गए। कितने? 43 बैंक्स और बैंकों में मर्ज कर दिए गए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसमें